खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जो कुछ हम उससे मांगें वो हमारी सुनता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 5वां बाब 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और हमारा भरोसा जो हम उस पर रखते हैं वो यही है कि अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमें मिला है। जो कोई देखे कि उसका भाई ऐसा गुनाह करता है जो मोहलिक गुनाह ना हो तो दुआ करे, और गैर मोहलिक गुनाह करने वाले को जिंदगी बख्शी जाएगी। गुनाह ऐसा भी होता है जो मोहलिक है, इसके बारे में उसे दुआ करने को नहीं कहता है। तो हर नाराज़गी गुनाह, मगर गुनाह ऐसा भी है जो मोहलिक नहीं होता। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो उसकी हिफाजत करता है, और वो शरीर उसे छू नहीं सकता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और कि सारी दुनिया उस शरीर के काबू में है। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आया है और हमें ये समझ बख्शी है कि अल हक को पहचाने, और कि हम अल हक यानी उसके बेटे यीशु मसीह में रहते हैं। यही हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी है। ऐ बच्चों, तुम बुतों से अपने आप को बचाए रखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज़ जानता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 149, उसकी पहली से छठी और फिर 9वीं आयत। हालेलुया! खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुकद्दसों की जमात में उसकी हमद गूंज उठे। इसराइल अपने खालिक से शादमान हो, फरजांदाने सहून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। ये रक्स के साथ उसकी हमद करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज़ जानता है और गरीबों को फतह मंदी से आरास्ता करता है। मुकद्दसीन जलाल में खुश हों, वो अपने पलंगों पर खुशी से ललकारें। खुदा की सिताइश उनके गले में हो, दो धारी तलवारें उनके हाथ में हों, ताकि उन पर फतवा मकतूब जारी करें। उसके तमाम मुकद्दसीन का ये फ़ख्र है। हालेलुया! पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द! एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। हालेलुया! मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 3रा बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया की सरजमीन में आए, और वो वहाँ उनके साथ रहा और इस्तबाग देता था। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक ऐन नून में इस्तबाग देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग इस्तबाग लेने आते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा कि रबी, जो उर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने शहादत दी, देख वो इस्तबाग देता है और सब उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा कि कोई आदमी कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। तुम मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं अल मसीह नहीं, मगर मैं उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है।
बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई है। ज़रूर है कि वो बढ़े लेकिन मैं घटूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।